नेक्स्ट प्रिंटर हमको समझना है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट, इससे आप यूं समझ लीजिए कि ये प्रिंटिंग करते समय साउंड जनरेट नहीं करता है, पूरी तरह से साउंडलेस प्रिंटर है। और क्योंकि इसकी वर्किंग टेक्निक हैमरिंग पर बेस्ड नहीं होती, हैमरिंग मतलब होता है स्ट्राइकिंग यानी हिटिंग करना, तो क्योंकि इसकी वर्किंग टेक्नोलॉजी स्ट्राइकिंग पर बेस्ड नहीं होती है, इसलिए ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके अलावा इसकी वर्किंग स्पीड के बारे में हम बात करें तो ये एक ही टाइम में पूरे पेज को प्रिंट करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इसे पेज प्रिंटर की कैटेगरी में रखा जाता है। और फास्ट स्पीड प्रिंटर की कैटेगरी में भी इस प्रिंटर को रखा जा सकता है। बेसिकली इसके प्रिंट हेड के नोजल में स्याही की बूंदें चार्ज करके कागज पर स्प्रे की जाती हैं। मतलब यह है कि जिस तरह का कैरेक्टर प्रिंट होना हो उस कैरेक्टर के हिसाब से ही इसका हेड जिसमें नोजल रहता है वो इंक को स्प्रेड करता है। स्प्रेड करने के कारण इसकी क्वालिटी, इंक स्प्रेड होने के कारण इसकी क्वालिटी बेटर होती है अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से उस केस में। दूसरी बात, स्प्रे करने के कारण किसी तरह की आवाज जनरेट नहीं होती है। और इंक के फॉर्म में यहाँ पर इस प्रिंटर में बेसिकली CMYK, C स्टैंड्स फॉर सियान, मैग्नेटा, येलो एंड ब्लैक, 4 तरह के इंक इसके कार्ट्रिज में पुटअप होती है। 4 तरह की इंक इसमें डाली जाती हैं इसके कार्ट्रिज में, और ये 4 कलर्स मिलकर लगभग सारे ही कलर्स को डेवलप कर लेते हैं। यही चीज यहां पर बताई है कि यह चारों रंगों का संयोग मतलब कॉम्बिनेशन सभी रंगीन प्रिंटरों में होता है, क्योंकि इन रंगों के मिश्रण से किसी भी प्रकार का रंग उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब ओवरऑल आपको करना ही है कि अगर आप इस प्रिंटर को यूज करते हैं तो 4 तरह की इंक्स का आपको अरेंजमेंट करना होगा, और ये 4 तरह की इंक इनकी बॉटल्स में जाती हैं, कार्ट्रिज की बॉटल्स में, और उन चारों इंक के कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के कलर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस प्रिंटर का एक साइड इफेक्ट ये है कि यदि आप इस प्रिंटर को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस केस में इसकी स्याही यानी कि इंक सूख जाती है। अगर आपने एक बार इसकी कार्ट्रिज रिफिल कराई, इंक फीड कराई इसके अंदर, अब आप यूज करेंगे तो भी उसको सूखना है, और यूज नहीं करते हैं तो आप ये मत मान के चलिए कि आप इसको लंबे समय तक आप अगर यूज नहीं करते हैं तो बाद में इसे यूज कर लें, ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ ये कोलैप्स होता जाता है, इसकी इंक लेस होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। यही बात यहाँ पर बताई हुई है कि इस प्रिंटर की एक मुख्य समस्या यह है कि लंबे समय तक यदि आप यूज नहीं करते हैं तो प्रिंट हेड में इंक क्लोजिंग होने के कारण यानी इंक निकलने का जो ब्लॉक होता है वो लॉक हो जाता है, और इंक के नोजल के मुहाने पर स्याही जमकर जो होल्स रहते हैं जहां से स्याही स्प्रेड होती है, इंक स्प्रेड होती है, वो होल्स को बंद कर देती है, जिसके कारण ये इंक क्लोजिंग हो जाती है यानी कि उसमें फंसने लगती है। ये भी एक समस्या है जो यूजुअली इस तरह के प्रिंटर्स में देखी जाती है। इस डायग्राम में एक इंकजेट प्रिंटर दिखाया गया है। इसमें इंक की ये नोजल आप देख रहे हैं, इस नोजल से इस तरह के ड्रॉपलेट्स स्प्रेड आउट होते हैं पेपर के ऊपर और प्रिंटिंग वर्क अटेम्प्ट करते हैं। ये डायग्राम आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये इसका इंटरनल मैकेनिज्म बताया गया है। ये पेपर फीड यहां से पेपर पुटअप किया जाता है। ये इंक की कार्ट्रिजेस, ये आप देख रहे हैं कार्ट्रिजेस हैं, इसमें कलर CMYK, ये कलर कॉम्बिनेशन से यहाँ पे इंक फीड की गई है। ये स्टेबलाइजर बार यहाँ से पेपर फीड होने के बाद यहीं पर से ही नोजल के थ्रू इंक स्प्रेड की जाती है पेज के ऊपर, और इतनी इसको हीट प्रोवाइड की जाती है हीटिंग एलिमेंट के थ्रू कि जो भी इंक इसके ऊपर स्प्रेड की गई है वो सूख जाती है और प्रिंट बाहर आ जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंक थोड़े समय तक सूखती नहीं है, तो आप 3-4 सेकंड का इसको समय देंगे प्रिंट निकलने के बाद तो सूख जाता है। इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट निकलने के बाद तुरंत उसको पेज को रब ना करें, अगर आप रब करेंगे तो प्रिंट उसका जो इंक है वो फैलेगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की अगली कैटेगरी में लेजर प्रिंटर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो लेजर प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट है, क्योंकि ये भी प्रिंटिंग करते समय साउंड जनरेट नहीं करता है। साउंड इसलिए जनरेट नहीं करता है क्योंकि इसमें भी हिटिंग पॉलिसी पर प्रिंटिंग नहीं की जाती, यानी प्रिंटिंग करते समय किसी प्रकार की हैमरिंग या स्ट्राइकिंग नहीं की जाती है।
यूजुअली इसमें प्रिंटिंग के लिए पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। एक ब्लैक कलर का पाउडर है जिसे हम टोनर के नाम से जानते हैं, जो कि फोटोकॉपी मशीन में भी यूज किया जाता है। इस टोनर के थ्रू प्रिंटिंग की जाती है। ऑलरेडी ये पाउडर ड्राई होता है, जिसके कारण इसके सूखने जैसी कोई समस्या होती नहीं है। जैसे हम इंकजेट प्रिंटर के बारे में हमने समस्या समझी थी कि यदि आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या उपयोग में नहीं लेते हैं, तो आप ये मत मान के चलिए कि इंक प्रिजर्व रहेगी, इंक समय के साथ सूख जाएगी। अब लेजर प्रिंटर में इंक का यूज नहीं किया जाता यूजुअली। इसके अंदर पाउडर का यूज किया जाता है, टोनर का यूज किया जाता है। तो टोनर पाउडर ऑलरेडी ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है, तो यहाँ पर ऐसी कोई खास समस्या होती नहीं है। अगर आप लंबे समय तक लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो पाउडर उसका काफी लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है। खास करके इंकजेट प्रिंटर की तुलना में हम बात करें तो लेजर प्रिंटर की वर्किंग ज्यादा ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चल सकती है। हाई स्पीड प्रिंटर होने के कारण ये एक समय में पूरा एक पेज प्रिंट कर सकता है, जिसके कारण इसे पेज प्रिंटर की कैटेगरी में रखा जाता है। यूजुअली देखा जाए तो इंकजेट प्रिंटर की तुलना में लेजर जेट प्रिंटर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि इसकी ये ज्यादा इकोनॉमिकल है इंकजेट की तुलना में। इंक बार बार फीड करना इंकजेट प्रिंटर में और समय से पहले उसका सूख जाना, ये काफी महंगा कर देता है इंकजेट प्रिंटर के मेंटेनेंस को। बजाय इसके लेजर प्रिंटर इकोनॉमिकल माना जाता है, हालांकि इसकी कॉस्टिंग इंकजेट प्रिंटर की तुलना में महंगी होती है। लेजर प्रिंटर थोड़ा कॉस्टली होता है इंकजेट प्रिंटर की तुलना में, लेकिन फिर भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए, वाणिज्यिक उपयोग में इस लेजर प्रिंटर को बहुत ज्यादा बेहतर माना जाता है। क्वालिटी के मामले में भी ये प्रिंटर बहुत बेटर है। जिस तरह से इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने के बाद कुछ एक सेकंड्स संभावना होती है कि इंक सूख जाए, उसके बाद ही हम यूज में लें। प्रिंट निकलने के तुरंत बाद हमें रब नहीं कर उसको इंकजेट प्रिंटर के प्रिंटआउट को रब नहीं करना चाहिए, नहीं तो इंक फैलने की संभावनाएं बन जाती हैं। लेजर प्रिंटर के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि पाउडर पहले से ही ड्राई होता है और इसके हीटिंग एलिमेंट प्रिंटिंग के दौरान पेज को इतना ज्यादा हीट कर देते हैं कि वो पाउडर उस पर पूरी तरह से पुटअप हो जाता है और प्रिंट निकलने के तुरंत बाद आप उसे यूज में ले सकते हैं और इसमें किसी तरह के पाउडर के फैलने जैसे चांसेस होते नहीं हैं। लेजर प्रिंटर यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ कलर फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, मतलब कलर प्रिंटर के वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। और लेजर प्रिंटर कलर प्रिंटर्स में भी CMYK फॉर्मेट की ही इंक्स का यूज किया जाता है और इन्हीं चारों इंक्स के कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जैसा कि पहले भी समझ चुके हैं कि पिक्चर की क्वालिटी या कोई भी इमेज की क्वालिटी DPI पे डिपेंड करती है। DPI मतलब होता है डॉट्स पर इंच। जितने डॉट्स ज्यादा होंगे उतने वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे, जितने करीब ज्यादा होंगे उतनी पिक्चर क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी। अब उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि यदि कोई लेजर प्रिंटर 300 DPI पे प्रिंट करता है, वहीं दूसरा अगर कोई लेजर प्रिंटर 2400 DPI पे प्रिंट करता है, तो स्वाभाविक रूप से आप समझ लीजिए कि 2400 DPI वाले प्रिंटर की क्वालिटी 300 की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर होगी। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जहां शुरुआती अवस्था में केवल 300 DPI वाले लेजर प्रिंटर उपलब्ध थे, वहीं वर्तमान में 2400 DPI तक के प्रिंटर भी उपलब्ध हैं। यूं समझ लीजिए कि नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में आज के समय में इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, कमर्शियल भी और नॉन कमर्शियल भी। हालांकि दोनों की कंपैरिजन किए जाएं तो दोनों अपनी अपनी जगह पे कुछ एडवांटेजेस को लिए हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस को भी लिए हुए हैं। जैसे इंकजेट की बात करें तो अगर उसका मेंटेनेंस महंगा है तो लेकिन उसकी कॉस्टिंग सस्ती होती है, वो कम पैसों में खरीदा जा सकता है। वहीं अगर लेजर जेट की हम बात करें तो इकोनॉमिकल तो है लेकिन उसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है। तो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन प्रिंटर में से अपनी प्रेफरेंस तय कर सकता है और उसके हिसाब से परचेज कर सकता है। अगला प्रिंटर है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्योंकि थ्योरी में है इसलिए हमको समझना है, अदरवाइज देखा जाए तो ड्रम प्रिंटर अभी के समय में इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। प्रिंटर की शुरुआती जनरेशन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता था ड्रम प्रिंटर, क्योंकि हिटिंग पर आधारित है, स्ट्राइकिंग पर आधारित है, इसलिए इसे इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में रखा जाता है। हाई स्पीड प्रिंटर इसको नहीं माना जा सकता, इसे स्लो स्पीड प्रिंटर कहा जाता है। ड्रम प्रिंटर नाम की तरह इसकी इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो बेलनाकार होती है, यानी कि सिलेंड्रिकल।
सिलेंड्रिकल ड्रम पर कई सारे कैरेक्टर्स एम्बोस्ड रहते हैं, कुछ इस तरह से देखिए आप। ये सिलेंडर घूमता जाता है, सिलेंडर घूमता जाता है। यहाँ पर ये हैमर, अब जैसे मान लीजिए कि आर प्रिंट करना है तो ये सिलेंडर घूमकर आर वाली लोकेशन इस पे आएगी और ये हैमर पूरे पेज पर इस तरह रोटेट होता रहता है। जहां पर उसको प्रिंट करना होगा पहले वो उस लोकेशन पे पहुंचेगा। उदाहरण के लिए यहां पर प्रिंटिंग करनी है तो हैमर यहां पहुंचेगा, ड्रम घूमकर आर वाली लोकेशन यहां लेके आएगा और ये हैमर इतनी तेज हिट करेगा कि ये आर उस पेज पर अंकित हो जाएगा। कुल मिला के हैमरिंग होने के कारण ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। जैसा मैंने बताया, प्रिंटिंग हो सके इसलिए बीच में यहाँ पर रिबन का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, ये रहा हैमर, ये रहा पेज, पीछे ड्रम और बीच में रिबन। जैसे ही हैमर हिट करेगा का रिबन होने के कारण अंकित कैरेक्टर जो कि ड्रम पर उभरे हुए हैं वो सीधे जाकर उस पेज पर प्रिंट हो जाएंगे। कुल मिला के कुछ इस पद्धति से, ये आंतरिक प्रक्रिया थी ड्रम प्रिंटर की। इसका आपको यूज नहीं है, लेकिन पुराने समय में इस तरह के प्रिंटर का यूज किया जाता था।